दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे तुला राशिफल अगस्त 2025। अगस्त का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है और अगस्त के महीने में ऐसा क्या है जो आपके साथ होकर के ही रहेगा, ये जानकारी हम आपको देंगे। दोस्तों राशिफल में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व हम आपको बता दें हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें। बस सुने, अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों ग्रहों के गोचर के आधार पर हम आपको आपका राशिफल बताते हैं। जो भी भविष्य बताते हैं, जो भी भविष्यवाणी हम करते हैं, उसके पीछे ग्रहों के गोचर की स्थिति ही जिम्मेदार होती है। तो मैं सदैव कहता हूं कि हमारी वीडियो को वही लोग देखें जिनके अंदर सच सुनने की हिम्मत है, जो मीठा सुनना पसंद करते हैं और केवल मीठा सुनना ही चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारी वीडियो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो अगर आप सच स्वीकार कर पाएं, सच सुन पाएं और सच को गंभीरता से ले पाएं तो आपके लिए हमारी वीडियो है। मेरा मकसद डराना नहीं है, मेरा मकसद सच बताना है, और वो सच आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। लेकिन यकीन मानिए मैं उसको पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से देखता ही नहीं। मैं केवल ग्रहों के प्रभाव के रूप में, आपके जीवन में जो ग्रहों का प्रभाव पड़ने वाला है उसके रूप में इस विश्लेषण को करता हूं। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगस्त में आपके साथ क्या होकर के ही रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा की, उसके बाद में आपके संतान, स्वास्थ्य, आपके प्रेम संबंधों की, आपके वैवाहिक जीवन की, आपके रोग रिपू ऋण, और उसके अलावा आपके करियर की, आपके बिजनेस व्यापार की, आपके मैरिड लाइफ की, मतलब सब कुछ आपको इस एक वीडियो में मिलने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे विद्या ददाति विनयम विनयाध्याति पात्रताम पात्रत्वाधनमाप्नोति धनात् धर्मम तथा सुखम। विद्या जो विनय की प्राप्ति करवाती है, विद्या जो सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। शिक्षा से बड़ा कुछ इस जीवन में मनुष्य के लिए होता ही नहीं है। केवल ज्ञान और शिक्षा ही मनुष्य को पशु से अलग बनाती है। तो आपके लिए सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए बात करेंगे। अगस्त के महीने में तुला राशि वालों एक बात गांठ बांध लीजिए, पढ़ाई में जितनी भी प्लानिंग करेंगे उनमें लगभग लोग फेल हो जाएंगे। कोई भी प्लानिंग, कोई भी स्ट्रेटजी आप बनाएंगे वो अधूरी रह जाएगी। लेकिन एक चीज, वो लोग ही 1% लोग इस चीज को पार कर पाएंगे या अपनी कोई भी प्लानिंग को बना पाएंगे जो हार्ड वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क से ज्यादा हार्ड वर्क अगर आप करेंगे तो ज्यादा आपके लिए यह महीना लाभकारी रहेगा और अच्छा फल प्रदायक रहेगा। क्योंकि अगस्त के महीने में मुख्य रूप से 2 ग्रहों के परिवर्तन हैं, एक सूर्य का परिवर्तन, दूसरा शुक्र का परिवर्तन। और इन दोनों ग्रहों के परिवर्तन के आधार पर राहु का गोचर जो आपके पंचम भाव में लगातार जारी है। राहु सदैव वक्री रहते हैं, राहु के फल में मैंने आपको बताया ही था। अब इससे चीजें आपके लिए कंफ्यूजन वाली बन रही हैं और आपकी प्लानिंग में या आपकी जो भी स्ट्रेटजी है, पढ़ाई को लेकर के, कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस चीज को लेकर के, जो भी स्ट्रेटजी है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाएगी। अब ये फेल अलग अलग कारणों से हो सकती है, लेकिन वही लोग अपनी प्लानिंग को या अपनी पढ़ाई को इस महीने बेहतर बनाकर रख पाएंगे जो ज्यादा स्मार्ट न बन के सिर्फ और सिर्फ जो विषय हैं
उन विषयों पर फोकस करके पढ़ाई पर ध्यान देंगे, सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे और अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और एक बात तय मान लीजिए कि मंगल शनि का जब संबंध सप्तम से सप्तम बना हो पूरे महीने, तो हार्डवर्क ही एकमात्र रास्ता है किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए। भाग्य भी इसमें इतना साथ नहीं देगा, इसलिए केवल और केवल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर एक छोटे शब्द में बड़ी लाइन बोलें तो वो ये है विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स के लिए, कि आपको इस पूरे महीने में संघर्ष करना पड़ेगा पढ़ाई को लेकर के। विद्यार्थियों को आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पंचम भाव से संबंधित आपके संतान और सम्मान की। वैसे जो शेयर मार्केट और ये सब चीजें हैं वो पंचम और अष्टम से भी संबंध रखती हैं, तो उसकी भी हम बात करेंगे आगे चल करके। लेकिन जो आपके संतान से संबंधित समस्या से आप जूझ रहे हैं उसमें थोड़ा सुधार आएगा। उसकी वजह सूर्य होंगे, जिससे या तो संतान प्राप्त होने के योग बन जाएं या फिर आप कंसीव कर लें। महिलाएं, प्रेग्नेंट महिला हैं, जो आपको परेशानी आ रही थी, जो दिक्कत आ रही थी, वो दूर हो जाए। और विशेष रूप से अच्छी स्थिति उन लोगों के लिए बन जाती है जिनके बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई थी, जिनके बच्चों का किसी प्रकार से मार्ग भटक जाना, बहुत ज़्यादा गलत रास्ते पर चले जाना इत्यादि कुछ हो गया था, तो उसमें थोड़ा सुधार आएगा और बच्चे कुछ बेहतर कर पाएंगे, जिससे आपका नाम रोशन हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, आपको समाज में सम्मान मिले। एक बात मैं यहाँ पर अगर एक हेडलाइन के रूप में कहूँ तो मैं यही कहूँगा कि बच्चों की वजह से मिलेगा खोया सम्मान वापस। आगे बढ़ेंगे और पंचम भाव प्रेम का भाव है। तो प्रेम यानी कि लव लाइफ कैसी रहेगी। जब हम लव लाइफ की बात करते हैं तो हमें अपना लव राशिफल याद आता है, और लव राशिफल में हम सबसे पहले उनके बारे में बताते हैं जो सिंगल हैं और वो किसी अपने प्यार को खोज रहे हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें कोई ऐसा मिले जिससे वो अपने दिल का सुकून, दिन का हाल बयां कर पाएं। कोई ऐसा मिल जाए जिससे दिन भर बात करके एक सुकून फील हो, मन हल्का हो, उससे अपना सुख दुख बांट सकें। ऐसा सोलमेट, ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं अगर आप सिंगल हैं, तो आपके लिए अगस्त का महीना जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। जहां पर अगर कोई व्यक्ति आपको मिलता है और आपको फिजिकली अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जो स्थितियां दिखाई पड़ती हैं वो फिजिकली अट्रैक्ट उन लोगों के लिए उनको करेंगी जो खास करके बहुत ज़्यादा आप बहुत समय से उनके फ्रेंडशिप में हैं या किसी तरीके से कनेक्टेड हैं, उनसे कांटेक्ट में हैं, वहां पर फिजिकली अट्रैक्शन होगा और आकर्षण की वजह से उधर आगे बढ़ना चाहेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग जो नए कनेक्शन बनेंगे इसी महीने बनेंगे, उससे पहले कभी जानते भी नहीं थे एक दूसरे को, वहां पर फाइनेंशियली अगर सामने वाला आपसे बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो आप अट्रैक्ट हो जाएंगे, या फिर आप बहुत स्ट्रांग हैं तो वो आपसे बहुत ज्यादा लगाव दिखाने लगेगा या फ्लर्ट करने लगेगा। इसका मतलब चीजें दोनों क्लियर हैं। लेकिन इसमें तीसरी चीज जो बहुत ही ज्यादा क्लियर है वो ये है कि चाहे फिजिकल अट्रैक्शन हो, चाहे आपका फाइनेंशियली किसी भी तरीके का एक सेल्फिशपना या किसी भी तरीके का लगाव, यानी कि पैसा हो या किसी भी प्रकार से सेक्स या फिजिकल रिलेशन की चाहत, शारीरिक रुचि या फिर किसी भी प्रकार का और भी कनेक्शन बन सकता है। लेकिन इसमें एक बात जो बहुत ही क्लियर और बहुत कॉमन है, लेकिन 100% ये बात होकर के ही रहेगी कि आप जिससे इस तरीके से लगाव या आकर्षण या फिर किसी भी तरीके से आप उनके आगे बढ़ेंगे या कोई आपकी लाइफ में आ जाता है, तो या तो वो मैरिड होगा या वो किसी और को भी डेट कर रहा होगा, यानी कि वो फ्रॉड होगा। अब हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि लोग आपको बाद में बताते हैं कि मेरी शादी हो चुकी है, और तब आप लगाव
कर चुके होते हैं, वहां पे आप फंस जाते हैं। तो यहां पर ऐसी सिचुएशन में भी आप उसे झूठा और फेक ही समझें जो कुछ दिन बाद बता दे अपनी असलियत। लेकिन इसमें जो क्लियरिटी ये है कि थर्ड पार्टी वाली स्थिति में आप रिलेशनशिप में जाएंगे अगर अगस्त में रिलेशनशिप बनाएंगे तो। अब बात कर लेते हैं उनकी जो रिलेशनशिप में हैं लव लाइफ की। लव लाइफ में राहु पंचम भाव में, और जो इस महीने पंचम से षष्ठम में शुक्र का प्रवेश होगा। वैसे पंचम से पंचम में रहेंगे शुक्र 20 अगस्त तक, उसके बाद में कर्क में जाएंगे, बुध के साथ में युति बनाएंगे। और इससे मैं ये कह सकता हूं, वैसे इसके बाद में सूर्य भी है, केतु का संबंध भी है, मंगल का, उन सब चीजों से भी एक चीज बहुत बहुत ज्यादा क्लियर निकल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप दोनों जिस स्थिति में वर्तमान में हैं वो वैसे भी स्थिति कंफ्यूजन और नेगेटिविटी से भरी है। आए दिन झगड़े हो रहे हैं आप लोगों के, और बहुत ज्यादा आपके पार्टनर का व्यवहार भी आपके प्रति बड़ा अजीब हो गया है। आपकी वो हर बात से इनकार करने लगते हैं, आपकी हर बात से उन्हें आपत्ति होने लगती है, बड़ा अलग ही उनका व्यवहार बदल गया है, उनका एक बिहेवियर आपके प्रति चेंज हो गया है। ये तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन अगस्त में इससे अलग ये देखेंगे कि वो किसी न किसी व्यक्ति के, क्योंकि जैसे ही अभी पंचम से पंचम 20 अगस्त तक तो बचे रहेंगे, लेकिन 20 से 27 अगस्त आप देखेंगे कि या तो वो व्यक्ति ऐसा कुछ कह रहा है आपको जिससे थर्ड पार्टी जैसे कनेक्शन आपको नजर आ रहे हैं, या फिर वो आपको ये बताएगा कि मेरे पेरेंट्स ने, मेरे घर वालों ने मेरी कहीं शादी की बात चलाई है, कोई लड़की देख रहे हैं, कोई लड़का देख रहे हैं इत्यादि। ये बात एक तरह से इस तरीके से आपको बोली जाएगी जैसे कुछ बड़ी चीज नहीं है, अब तुम्हें क्या करना है तुम देख लो, इस तरीके से। दूसरा, यहां पर यह कनेक्शन ये भी बन सकता है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ में डेट करने लगे, किसी और के साथ मिलने लगे और किसी और के साथ फिजिकल भी हो जाएं, इसके भी बहुत बड़े चांस बनते हैं। लेकिन एक चीज जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए कि आपकी लव लाइफ में ऐसी बुरी चीजें होने से बच भी सकती हैं, और वो तब बच सकती हैं जब आपका इस अगस्त के महीने में 20 से 27 अगस्त में मुलाकात होती है, एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनते हैं। तो ऐसी स्थितियां, मतलब ये करने से एक तरह से उपाय हो जाएगा जिससे आप बच जाएंगे ब्रेकअप से, चीटिंग से, इस चीज से। हालांकि मैं आपको इस चीज की सलाह सिर्फ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप इससे बच सकते हैं। अब मान लो आप दोनों के अगर फिजिकल रिलेशन नहीं हुए हैं और फिर भी आप इस रिश्ते को सोच रहे हैं बचाने का, तो वैसे नॉर्मली तो स्थितियां खराब ही दिखाई पड़ती हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो के लास्ट में जो हम आपको 3 राशियों के नाम बताते हैं, जो अगर आपके पार्टनर की राशियां होती हैं तो आप लकी रहेंगे। अगर उन राशियों के पार्टनर आपके हैं तो आप बच सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे आपको किस चीज के बारे में, आपके षष्ठम भाव के बारे में। षष्ठम भाव जो कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल को दिखाता है, आपकी लाइफ की जटिलताओं को दिखाता है, कठिनाइयों को दिखाता है, और आपकी विशेष रूप से लव लाइफ में हो रहे वाद विवादों को दिखाता है, आपकी लाइफ में हो रहे वाद विवादों को दिखाता है, रोग रिपु ऋण को दिखाता है, वो षष्ठम भाव। इसमें षष्ठेश आपके बृहस्पति हैं और षष्ठम भाव में वक्री शनि का पूरे महीने गोचर रहने वाला है। इसका मतलब एक बात बहुत क्लियर है, मंगल का संबंध भी बना हुआ है, कर्ज की स्थिति बनेगी, कर्ज से परेशान होंगे, लोन मिलना आसान होगा, विशेष रूप से किसी को पैसा दे दिया तो वो फंसने के चांस अधिक बन जाते हैं। अगस्त के महीने में बहुत अधिक मात्रा में आप ये देखेंगे कि आपके नसों से संबंधित, आंखों की मांसपेशियों, आंखों में जो नसें हैं या फिर जिस तरीके से आंखों से कोई नसों का कनेक्शन है उस तरीके से आंखें फड़क रही हैं, बहुत ज़्यादा आंखों में जलन हो रही है, आंखों से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज़ देखेंगे। और आपके अगर आप बॉडी बिल्डिंग फील्ड में हैं तो और आपको सावधान करूंगा कि कुछ भी ओवरलोड मत लीजिएगा, कुछ भी ऐसा मत करिएगा जिससे आपकी मसल्स
पर कुछ बड़ा नुकसान हो जाए। और उसके अलावा भी मैं आपको ये कहूंगा कि नॉर्मली भी आप ऐसी कोई भी खुरापात मत करिएगा जिससे आपके कोई बहुत बड़ी चोट या बहुत बड़ा कुछ ऐसा रोग बन जाए जो आपको बहुत लंबे समय तक समस्या दे। यहां पर उन लोगों के लिए सावधानी के लिए कहूंगा जो बिजली विभाग में काम करते हैं या फिर बिजली से संबंधित चीजों को छेड़खानी करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकते हैं। अगर आप ऐसे हैं तो आपको सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि करंट लगने से भी बड़ी समस्या आपकी लाइफ में आ सकती है, तो इससे भी आपको बचना होगा। मैं आपको सावधान कर रहा हूं, डराने का काम मेरा नहीं है, मेरा काम सच बताना है। अब यहां पर मैं आपको विशेष रूप से कहूंगा कि आपके जो शत्रु हैं, आपके दुश्मन हैं, उनसे आपकी बराबर की टक्कर होने वाली। अगर आप कमजोर पड़ते थे तो निश्चित रूप से ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप मजबूत अगर थे तो आपके लिए थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। लेकिन बराबर की टक्कर की जब हम बात करते हैं तो ये बात तय मान लीजिए कि उनको भी आप खून के आंसू रुला देंगे, और वो तो आपको, क्योंकि आपके दुश्मन हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी कर ही रहे हैं जिससे आप परेशान हैं। आपकी कुंडली मेरे हाथ में है, तुला राशि वालों, आपका सब कुछ पता है मुझे। जो स्थितियां आपकी लाइफ में चल रही हैं वो बहुत जटिल है। परेशान आप हैं लेकिन किसी से बताना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उससे आपको लगेगा कि आपकी इज्जत डाउन हो गई। परेशान बहुत हैं। अब यहां पर जो मैं षष्ठम भाव में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में लव लाइफ, और जो विशेष रूप से मैं एक विशेष चीज देखता हूं कि लाइफ में स्ट्रगल कितना है इस महीने, तो स्ट्रगल बहुत है। कुछ भी चीज करोगे, मेहनत से करोगे, उसमें कामयाबी बहुत कम मिलेगी, मेहनत का फल लेट मिलेगा, या फिर हो सकता है, कहते हैं ना कि एक गड्ढा आप खोद रहे हैं और उस गड्ढे में किसी ने आपको बताया कि इतने फुट पर सोना गड़ा हुआ है और आप खोदे जा रहे हैं, लेकिन वो जब उतने फुट पर आपको नहीं मिलता है तो आपको लगता है किसी ने झूठ बोल दिया, और फिर हो सकता है 2 फावड़े और मारने से वो सोने का आपको संदूक मिल जाता, वो खजाना आपको मिल जाता। लेकिन क्योंकि 2 फावड़े और मारने थे, लेकिन आपके मन में आ गया कि वो झूठ है, मतलब आप हार मान लिए और सामने वाले व्यक्ति को झूठा मान लिए। ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में अगस्त के महीने में कई बार आएंगी जहां ऐसा कुछ आप करेंगे। इसलिए मैं आपको पहले से ही कह रहा हूं कि आप, अगर आपको लगने लगे कि यहां पे कुछ नहीं है, तब भी थोड़ा वहां पे वेट करिएगा और सामने वाले पर जो भी हो, लेकिन खुद पर भरोसा करके उसमें और मेहनत करिएगा, क्योंकि जरूरत से ज्यादा मेहनत ही अगस्त के महीने को व्यवस्थित कर पाएगी या बेहतर बना पाएगी। अब यहां पर जो नो कॉन्टैक्ट कनेक्शन की बात करते हैं लव लाइफ में, मैं आपको बता दूं कि अगर आप दोनों रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट कनेक्शन में हैं तो बहुत ज्यादा स्थितियां ऐसी बन रही हैं जहां आपके पार्टनर आपको गलत समझने लगे हैं, और गलत तो छोड़िए, वो आपको चरित्रहीन समझने लगे हैं। आपके बारे में ये सोचने लगे कि आप तो पैसे के भूखे, आप तो जिस्म के भूखे इत्यादि। तो जो आपके बारे में अनर्गल बातें उन्होंने सोचनी है, उस वजह से अब वो आपसे दूर भाग रहे हैं, और अगस्त में आप कुछ भी कर लें वो आपके पास वापस नहीं आने वाले हैं। और अगर मान लो कुछ आपने बहुत मैसेज किए तो इससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होगी। जितना मैं तुला राशि को जानता हूं, तुला राशि कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता नहीं करती है, चाहे प्यार कितना भी हो। तो आप भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की सोचने लगेंगे। हालांकि जब प्यार बहुत गहरा हो जाता है तो सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब भूल जाता है इंसान, और ऐसे में व्यक्ति प्यार के लिए व्याकुल और पागल हो जाता है। अगर ऐसा आपके साथ में भी हो चुका है तो आपको अपनी कुंडली दिखवानी चाहिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि वाकई में जिसके लिए आंसू बहा रहे हैं, जिसका इंतजार कर रहे हैं, वो वाकई में आपके आंसुओं के लायक है भी या नहीं। क्योंकि प्यार अगर हिस्से में नहीं है तो उसके लिए वेट करना भी बेवकूफ़ी है। आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ की, अब आपके वैवाहिक जीवन की। देखो, एक बात तो बहुत क्लियर है
कि आपकी मैरिड लाइफ में चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं, लगातार स्थितियां बहुत बेहतर हो रही हैं। छोटे मोटे बहस झगड़ों को अगर छोड़ दिया जाए, वो तो आपकी लाइफ का एक हिस्सा है और वो सब चीज़ें चलेंगी। अगर आपका किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तब फिर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। हालांकि अफेयर पता नहीं चलेगा, ये सब चीज़ें मैनेज करने में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और अपनी मैरिड लाइफ को मैनेज करने में आप परेशान होंगे और उससे आपके थोड़े झगड़े बढ़ेंगे, एंजाइटी, तनाव की वजह से, कन्फ्यूजन की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है कि मैरिड लाइफ की स्थितियों में बहुत सुधार देखने को मिलेगा, अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी। अगर आप हस्बैंड वाइफ के फिजिकल रिलेशन बिल्कुल ही बंद हैं, एक छत के नीचे रह तो रहें लेकिन बिल्कुल बंद हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको हो सकता है पता चले कि आपके पार्टनर जो हैं वो किसी के अफेयर में हैं, ऐसा भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। देखिए, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो आपको वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, प्यार मिलेगा, बहुत ज़्यादा वो आपके लिए खर्चे करेंगे, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा। आपको यहाँ पर स्थिति ऐसी देखने को मिल रही है शुक्र की वजह से, बुध की वजह से, और कुछ 21 अगस्त के आसपास तो चंद्रमा की वजह से भी ऐसी स्थिति बन जाती है, जिससे आपको कुछ बेहतरीन गिफ्ट या कुछ आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देने वाला काम आपके पार्टनर करेंगे। और आपके लिए महीना बहुत उत्तम रहेगा, लंबी यात्राओं को दिखाता है, कई नई यात्राओं को दिखाता है, नए प्रोजेक्ट पे एक साथ काम करने का कुछ ऐसा संयोग भी बन रहा है जिससे अपने एक्स पार्टनर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर ब्रेकअप भी हो गया था तो फिर से किसी ना किसी वजह से एक ही साथ काम कर रहे हों, एक ही साथ किसी तरीके से कनेक्शन बन जाए, एक मीटिंग में आ जाएं, एक फंक्शन में आ जाएं, वहाँ से जो नैन लड़ेंगे, वहाँ से फिर से आपके प्रेम की चिंगारी भड़क उठेगी और वहाँ से आप फिर से उसके प्यार में कहीं ना कहीं मदहोश हो जाएंगे। यहाँ तक तो स्थितियाँ आपके लिए अच्छी ही हैं और मुझे लगता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अफेयर और मैरिड लाइफ को मैनेज करने में प्रॉब्लम जरूर आएगी। अब हम बात करेंगे आपके करियर की, आपके बिजनेस, व्यापार और आपके जॉब की। देखिए, मैं आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए तो पूरा 100% ये कह सकता हूं कि आप अगर गवर्नमेंट अधिकारी हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपका प्रमोशन होने वाला है। और अगर आपके बड़े अधिकारियों के साथ में संबंध अच्छे हैं और उनका भी आपको सपोर्ट है, तब तो आपको निश्चित ही प्रमोशन मिलने वाला है। केतु और सूर्य की युति, मंगल का संबंध द्वादश से, ये इस चीज को दिखाता है कि अगर आप चिकित्सा अधिकारी हैं वहां पर, या चिकित्सा यानी कि मेडिकल लाइन में किसी भी पोस्ट के अधिकारी हैं, चाहे आप ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी हों, चाहे फिर आप चिकित्सा अधिकारी हों, सीएमओ इत्यादि, आप वहां पर प्रमोशन, बहुत बड़ा प्रमोशन पाने वाले हैं या फिर अच्छा प्रमोशन पाने वाले हैं। अगर कुछ % लोगों के प्रमोशन नहीं होंगे तो ऐसी जगह ट्रांसफर होगा जहां पर आपको एक चैन की, सुकून की सांस मिलेगी, या फिर हो सकता है वो आपके घर परिवार के नजदीक हो। तो ये बहुत अच्छी आपके लिए स्थिति है। बाकी नॉर्मल भी गवर्नमेंट जॉब के लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा, पर अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे करके चलिएगा। और अगर आप सरकारी अधिकारी हैं, आप सरकारी जॉब में हैं, कोई एक काम अगर आपने बेहतर कर दिया तो उससे आपको अगस्त के महीने में बहुत ज्यादा फेम मिलेगा। एक काम अच्छा और अपने जिले की न्यूज़पेपर में हेडलाइन देखेंगे, तो ये आपके लिए फेम देने वाला भी महीना रहने वाला है। अब यहां पर मैं बात कर लेता हूं कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, उनके लिए स्थिति कैसी है। उनके लिए भी 100% अच्छी है, लेकिन स्ट्रगल ज्यादा है। यानी कि लगभग कुंडली अगर अच्छी है तो गोचर सपोर्ट कर देगा और आपकी जॉब लग जाएगी। कुंडली खराब है तो गोचर का सपोर्ट नहीं मिलेगा, जॉब नहीं लग पाएगी। पर नॉर्मली अगर कुंडली में, भाग्य में गवर्नमेंट जॉब के योग हैं तो गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी आपकी। अब आप बोलेंगे कि जब कुंडली में है तो लग ही जाएगी। नहीं, यही आप लोग ज्योतिष को नहीं समझते हैं। कुंडली में कोई चीज हो, महादशा भी ठीक हो और गोचर उसमें
उंगली कर रहा हो। गोचर इसीलिए महत्वपूर्ण, अगर गोचर ने काम बिगाड़ा तो कुंडली कितनी भी अच्छी हो वहां पर भी बाधा रूपी ये गोचर आपके अवसर को, आपके जीवन में आने वाले किसी भी प्रकार की उच्चतम उन्नति को रोक सकता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे प्राइवेट जॉब की। देखो प्राइवेट जॉब में स्थितियां लगातार अच्छी होंगी, आपके प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। पत्रकारिता के फील्ड में एक बड़ा ही विशेष आपका फेम बढ़ने वाला है और आपका नाम बढ़ने वाला है। प्रमोशन तो एक छोटी चीज हो गई, आपका जो फेम या फिर जो एक विशेष नाम, विशेष सम्मान आपके क्षेत्र में आपको मिलेगा, उससे निश्चित रूप से अगस्त का महीना आपके लिए बेहतर बन जाता है। यहां पर प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों में जितने भी लोग सेल्समैन हैं मार्केटिंग फील्ड में, उनके लिए और ज्यादा अच्छा समय रहेगा। जितने भी कंप्यूटर पे, ज्यादातर लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी से संबंधित किसी का भी जॉब है जैसे आईटी फील्ड, वहां पर लाभ होगा ही होगा। और सेल्समैन में भी अगर कोई भी टेक्निकल प्रोडक्ट, कोई भी गैजेट्स का आप सेल्समैन हैं, गैजेट्स मोबाइल इत्यादि या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के सेल्समैन हैं, वहां पर आपको लाभ होगा ही होगा। अब यहां पर आपके करियर में बिजनेस व्यापार की बात करेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं और खास करके सेल्फ एम्प्लॉय में आप कंसल्टिंग का काम करते हैं, आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वहां पर आपके लिए स्थिति बहुत ज़्यादा बेस्ट बन जाती, बहुत बेहतर बन जाती है। अगर आप कोई ऐसी एजेंसी है जहां पर आप कमीशन से संबंधित काम करते हैं, जैसे बहुत सारी ऐप वगैरह बनाई हैं लोगों ने, बहुत ट्रैवल एजेंसी जो मतलब कहीं क्या भी टिकट बुक करते हैं, ऐसी कोई सर्विस जैसे होटल बुक करते हैं, टिकट बुक करते हैं, ऐसे जितने भी ऐप हैं ऑनलाइन इत्यादि, जो वेबसाइट इत्यादि हैं, ऐसे लोगों को भी अपने बिजनेस में बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। और विशेष रूप से ऑनलाइन जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक विशेष रूप से कहूँगा, एजुकेशन का फील्ड और आपका मेडिकल का फील्ड, ये दोनों फील्ड में अगर आपका बिजनेस है तो आप बहुत ज़्यादा धन लाभ कमाने वाले हैं। और एक बात सुनते जाइए, विदेशी धन बहुत मिलेगा और विदेश यात्राएं इस महीने बहुत होंगी। विदेश से रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे और किसी भी प्रकार से अगर आपके कोर्ट कचहरी में कोई काम अटक गया था तो उसमें भी किसी का सहयोग मिलेगा और पैसे के दम पे वो काम आगे बढ़ेगा। तो यह था आपका राशिफल। लेकिन एक बात और मैं बताऊंगा, जैसे कि विशेष रूप से मेरे से बहुत लोग सेलिब्रिटी, बहुत सारे एक्टिंग के फील्ड के लोग, जो OTT प्लेटफॉर्म के बड़े बड़े एक्टर हैं, वो भी मुझसे कंसल्ट करते हैं। तो वो कहते हैं कि अतुल जी थोड़ा हमारे फील्ड के बारे में भी बोला कीजिए। तो मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन जो इस महीने है वो मैं आपको ये कहूँगा कि आपके लिए बहुत अच्छा है, कोई बुरी स्थिति नहीं है। तो जब कुछ विशेष रूप से कुछ ऐसा होता है जहाँ पर कुछ आपको मार्गदर्शन देना होता है, वहाँ पर मैं बोलता हूँ यहाँ पर स्थिति आपके लिए अच्छी ही अच्छी है और आपको बहुत काम मिलने वाला है, बहुत धन लाभ मिलने वाला है। हाँ, एक चीज़ है, शुक्र बुध की युति और मंगल का संबंध जो द्वादश से बना है, ऐसे में उन लोगों के लिए जो खास करके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और बोल्ड किसी भी प्रकार से सीन करते हैं या फिर बोल्ड पिक्चर्स से अपना इंस्टाग्राम आईडी चलाते हैं, ऐसे लोग जो किसी भी प्रकार से ऐसे स्पॉन्सरशिप भी करते हैं जो थोड़े से बोल्ड हों या फिर एक अलग कैटेगरी आप समझ सकते हैं, उस तरीके के प्रोडक्ट का बिजनेस हो, तो वहाँ पर आप अगर ऐसे काम भी करते हैं, ऐसे सेल्स में या फिर स्पॉन्सरशिप में, एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी हैं, तो वहाँ पर निश्चित रूप से आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। दोस्तों, यह था आपका राशिफल। अगर आपको यह राशिफल पसंद आए, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।